हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हमारी क्लास का सेकेंड डे है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे आज मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करने वाले हैं। शब्द भेद। मैं आपको बताऊंगा कि आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही बात सेकेंड डे क्लास में क्यों करेंगे। तो पहले हम इसमें आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं मैं अपनी वीडियोस को ऑल्टरनेट डेज में अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब पे, ताकि आपको एक इनफ सफिशिएंट टाइम मिल सके हर दिन कुछ स्टडी करने के लिए। जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं उसके लिए आप आराम से स्टडी कर सकें, पढ़ सकें। दूसरी बात, हम कुछ एक्सरसाइज और करेंगे। कुछ ही सेशंस के बाद हम स्पीकिंग शुरू कर देंगे। विल स्टार्ट स्पीकिंग। चलिए ठीक है, अब समझते हैं हम शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज पे अगर आपको कमांड करना है, यदि आप किसी भी लैंग्वेज को समझेंगे, उसे देखेंगे, हम किसी भी लैंग्वेज को, भाषा को जब सुनते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये भाषा, ये लैंग्वेज, कई सारे सेंटेंसेस होते हैं, कई सारे वाक्य होते हैं। और अगर हम और ज़्यादा डिटेल उसे देखें तो हमें समझ में आएगा कि वो वाक्य, वो सेंटेंसेस को अगर हम ब्रेक करें तो हम समझेंगे कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। कई सारे अलग अलग शब्दों को मिलाकर सेंटेंसेस बनाया जाता है, वाक्य बनाया जाता है। और हर शब्द अपने आप में कुछ मीनिंग रखता है। हर शब्दों का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो दोस्तों, यदि हम उन शब्दों को समझ लें, यदि हम उन शब्दों को पहचानना समझ लें कि किस शब्द का क्या मीनिंग होता है, तो हमें वाक्यों को समझने में आसानी होगी। इस लैंग्वेज को सुनने, समझने, लिखने और सीखने में आसानी होगी। दूसरी बात, जब हम जैसे आगे बढ़ेंगे और हमारे सेशंस आगे बढ़ेंगे, तब मैं आपको उन वर्ड्स के नाम से कई सारी एक्सरसाइज कराया करूँगा। हो सकता है मैं आपको बोलूँ सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड देन एडजेक्टिव्स। तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, किन शब्दों की बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हमें समझ में आ गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही हमने आज सेकेंड डे क्लास में क्यों लिया, इनको समझना कितना महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच गाइस, और ये चूंकि थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए आज मैंने सिर्फ 4 इनके आधे पार्ट्स को ही लिया है। 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहा हूँ। बचे हुए 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं आगे कवर करूँगा। तो चलिए आज हम समझते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब के बारे में। दोस्तों, यहाँ मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन लिखी है, जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो नाउन क्या होता है गाइस, लेट्स रीड इट। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर आप इसे थोड़ा सा देखें, समझें, तो किसी भी व्यक्ति का, कोई पर्सन का, प्लेस का और थिंग, किसी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संख्या देखा जाए तो क्या होती है, सिर्फ नाम। हर वो नाम, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, प्लेस हो, उसे हम नाम को संख्या कहते हैं, वो नाउन कहलाती है। इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर पर्सन की बात करूं, संदीप, पिंटू, आरती, राजेश, सुमित, स्वाति, ये सारे व्यक्तियों के नाम, इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अगर मैं प्लेस की बात करूं, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, चेन्नई, ग्वालियर, तो ये सारे अलग अलग स्थानों के नाम, इन्हें हम संख्या कहते हैं। अगर मैं किसी थिंग की बात करूं, वस्तु की बात करूं, मार्कर, वाइट बोर्ड, मोबाइल, ट्राइपॉड, ये सारे वस्तु हैं, इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। अगर मैं सेंटेंसेस में इसको आइडेंटिफाई करूं, लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, इसमें अशोका एक नाम है, ये नाउन है। किंग एक नाम है, ये नाउन है। इंदौर इज अ बिग सिटी, इसमें इंदौर एक प्लेस का नाम है, सिटी एक नाम है। तो ये दोनों क्या हो गए, नाउन हो गए।
अगर मैं वस्तु की बात करूं, आई हैव अ पेन, तो पेन एक नाम है, ये नाउन हो गई, ये संज्ञा हो गई। तो गाइस किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो और थिंग हो, इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए समझते हैं सर्वनाम प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डेफिनेशन समझते हैं। द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो वे शब्द, वे शब्द, वे वर्ड्स जो नाउन के बदले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम नाउन की बात करते हैं। पिंटू इज अ बॉय, पिंटू इज अ गुड बॉय, पिंटू एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर पिंटू नाउन है। लेकिन अगर मैं पिंटू की ही बात बार बार करूँगा, पिंटू वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, तो मैं पिंटू बार बार नाम ना लेके उसकी जगह ही यूज करूँगा। उस नाउन संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। पिंटू इज अ गुड बॉय, he wants to learn English, he wants to go to US, he likes to talk to me। तो जब हम एक ही वर्ड, एक ही नाउन की, एक ही सब्जेक्ट की बार बार बात करते हैं और हम उस रिपीटेशन को, उस नाउन को बार बार हटाना चाहते हैं, उसके बदले जब यूज़ करते हैं, तो हम जो शब्द यूज़ करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। गाइस, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ शी। गीता is a good girl. Geeta wants to learn English. She also wants to go to US. She wants to come to learn English. तो अब हम यहाँ पर किसी लड़की गीता की बात कर रहे हैं और उससे बार बार उसका नाम ना लें, इसके लिए हम शी जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गाइस, अगर आप ध्यान होगा, काव का ऐसे तो हम सभी ने पढ़ा है बचपन में। काव इज अ यूजफुल एनिमल, इट हैज 4 legs, इट हैज अ टेल। बात करते हैं, किसी एनिमल की बात करते हैं या किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं और उसको बार बार हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके बदले यूज किए जाने वाले वर्ड को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस रिपीटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, उस रिपीटेशन को खत्म करना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए की ओर, जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, विशेषण। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पेशलिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। तो गाइस से नाउन विशेषण क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है या उसकी स्पेशलिटी बतलाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिंटू की बात कर रहे हैं तो उसी की बात करते हैं। पिंटू इज अ बॉय, पिंटू इज अ गुड बॉय। वह कैसा लड़का है? वह अच्छा लड़का है। तो जो अच्छा, उसकी जो विशेषता बता रहा है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम प्रोनाउन पे आ जाते हैं। पिंटू की बात करते हैं, ही इज अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। ठीक है गाइस। पिंटू इज अ पुअर गाय, वह एक गरीब लड़का है। तो पुअर क्या है? उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी विशेषता है, उसकी स्पेशलिटी की वो गरीब है। गीता इज अ रिच गर्ल, गीता क्या है? अमीर लड़की है। जब उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे हम एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। चलिए गाइस, हमारे नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम वर्ब कहते हैं। सो गाइस, वर्ब की डेफिनेशन क्या है? वर्क्स समथिंग अबाउट द नाउन और एक्सप्रेस सम एक्शन अबाउट द नाउन। जब किसी सब्जेक्ट या नाउन के द्वारा किए गए कुछ एक्शन की बात करते हैं, उसके द्वारा कुछ एक्सप्रेस किए गई चीज़ों की बात करते हैं, तब उसे हम क्रिया कहते हैं। इसे बेसिकली हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, जिसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब होती है। मेन वर्ब जो भी किसी नाउन के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्ट किया जाता है, एक्शन किया जाता है, उसे वर्ब कहते हैं गाइस। जैसे इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, हिंदी में अगर आपको इसे पहचानना है
तो हर क्रिया के बाद में एक अक्षर ना आता है। फॉर एग्जाम्पल, खाना, पीना, उठना, बैठना, आना, जाना, ये सारे वर्ड्स जिनके लास्ट में अक्षर ना आता है वह वर्ब होती है, क्रिया होती है। हमारे द्वारा किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्ट, मूवमेंट, डीड, एक्ट, इसे क्रिया कहते हैं। आई होप गाइस यू लाइक द इंफॉर्मेशन। आज हमने सिर्फ 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा। अगले 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो छूट गए उसे हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। प्लीज़ कीप लर्निंग। इंग्लिश इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।